हर्षवर्धन एंड द सदर्न डायनेस्टी, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे स्मॉल किंगडम आएंगे। ठीक है, साउथ इंडिया में भी कुछ किंगडम आएंगे, उनके बारे में भी देखेंगे। एक आती है नॉर्थ इंडिया में मौखारी डायनेस्टी, ये गंगा वाले रीजन में आती है, गंगा वैली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इस एरिया में ये डायनेस्टी रूल करेगी। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पुष्यभूति इसका फाउंडर था। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में इनका कंट्रोल होता है, ईस्टर्न पंजाब में। इनकी कैपिटल, शुरू में तो इनकी कैपिटल थानेश्वर होती है, जो हरियाणा पानीपत में है, पानीपत के पास है। बाद में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं कन्नौज में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है। अब आगे देखते हैं, उस समय एक और डायनेस्टी थी जिसका राजा था शशांक। ये एक्चुअली बंगाल वाले एरिया में रूल किया करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। साउथ में देखो एक डायनेस्टी थी गुप्ता के टाइम में, वाकाटाका। ठीक है, वाकाटाका के खत्म होने के बाद साउथ में एक और डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है चालुक्य। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी, इनकी कैपिटल होती है बादामी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और, ये तो एक्चुअली डेक्कन वाले एरिया में रूल करते हैं। जो साउथ की अगर बात करें, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया में, तो वहाँ पर पल्लव डायनेस्टी रूल करती है। ठीक है, कांची के पल्लव, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, या मौखारी डायनेस्टी के बारे में शुरू करते हैं। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? देखो, हुएनजांग एक चाइनीज ट्रेवलर था जो इंडिया आया था। इसका एक अकाउंट है जिसका नाम है सी यू की। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है इस डायनेस्टी के बारे में। एक बाण भट्ट राइटर था, उसकी बुक का नाम है हर्ष चरित्र, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है इस डायनेस्टी के बारे में। आईहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ये आईहोल ये स्टोन इंस्क्रिप्शन, इनसे भी जानकारी मिलती है। ये पुलकेशिन सेकंड कौन है? ये अभी किंग आएगा, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उससे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके स्टोन इंस्क्रिप्शन से भी गुप्ता अम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन, सॉरी हाँ, हर्षवर्धन अम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे देखते हैं, कुछ और सोर्स हैं, मधुबन और सोनपत कॉपर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, इनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्चुअली ये पुष्यभूति था कौन? ये गुप्ता के अंडर फ्यूडेटरी था। ठीक है, और जब हुड़ लोगों का अटैक होता है, गुप्ता अम्पायर जब वीक हो जाता है, उस समय हुड़ लोगों का अटैक भी हो रहा होता है, उस समय ये पुष्यभूति गुप्ता अम्पायर से अलग होके अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। अब आगे देखते हैं, इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर के नाम देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, अब हर्षवर्धन सन थे प्रभाकर वर्धन के। अब आगे देखते हैं, एक्चुअली हर्षवर्धन का ही रूल इस डायनेस्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से 647 तक रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, हर्षवर्धन के टाइम इन्होंने कैपिटल जो थी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन अटैक शशांक। हर्षवर्धन ने शशांक, ये जो बंगाल का राजा था, वहां पर अटैक करके इस एरिया में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। बंगाल जीत लिया, बिहार, उड़ीसा, ये सारा का एरिया हर्षवर्धन के अंपायर के अंदर में आ जाता है एक्चुअली। और ये काम करता है, उस समय असम तक एरिया ये पहुंच जाता है, और वहाँ एक किंग होता है जिसका नाम होता है उसका नाम क्या होता है? भास्कर वर्मन। उससे इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, कामरूप किंगडम, ये असम वाले एरिया में होता है, तो हर्षवर्धन इससे भी दोस्ती कर लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फिर ये अटैक करता है गुजरात वाले एरिया में। वल्लभी किंग ध्रुव भट्ट, ये गुजरात का राजा होता है, वल्लभी वाले एरिया का, तो ये इसको भी डिफीट करता है हर्षवर्धन। मगर इसके साथ ये एक एग्रीमेंट करता है। ठीक है, एग्रीमेंट निगोशिएशन में ऐसा होता है कि हर्षवर्धन अपनी डॉटर की मैरिज कर देता है इससे, ठीक है, ध्रुव भट्ट से, और इससे हर्षवर्धन को काफ़ी फायदा होगा। इस एरिया में इसका होल्ड जमाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये तो इसका सन इन लॉ हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपने को टाइटल लिया उत्तर पथनाथ, मतलब लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। पूरा नॉर्थ इंडिया जीत लिया था, तो कहना ही लगेगा अपने को लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। साउथ की तरफ ये अटैक करने जा रहा था। ठीक है, हर्षवर्धन मालवा वाले एरिया को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा, नर्मदा रिवर को जब क्रॉस करके आगे बढ़ता है, तो एक राजा होता है, एक किंग होता है, पुलकेशिन द सेकंड। ये चालुक्य डायनेस्टी का राजा होता है। ठीक है, इससे इसकी बैटल होती है, और इसी बैटल में हर्षवर्धन हार जाता है, और साउथ की तरफ जो अपना इसका मार्च है, जो जर्नी है, वो रोक देता है। ठीक है, आगे, क्योंकि ये हार गया तो फिर कहाँ, और ये वापस लौट आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकंड। इसी को मैंने पीछे बताया था कि यहाँ से भी कुछ सोर्सेस में मिलेंगी इसके बारे में हर्षवर्धन की जानकारी। ठीक है,
कि कब बैटल हुई, हारा, ये सब कुछ। ठीक है, ये देखते हैं। हर्षवर्धन ना हुएन ये जो चाइनीज ट्रेवलर था, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो इसके लिए इसने क्या कराया, एक बुद्धिस्ट असेंबली कन्नौज में ऑर्गेनाइज कराई। ठीक है, और उस असेंबली का चेयरमैन बना दिया इसने हुएन को, याद रखना। हुएन सांग अपनी बुक में लिखता है कि हर्षवर्धन बहुत ही अच्छा पर्सन था, सबके साथ जस्टिस करता था, बहुत ही जेनरस पर्सन था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हर्षवर्धन बहुत अच्छा राजा था, कमांडर था, अच्छा था, गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। हालांकि इसकी डेथ हो जाती है 647 सी में, और इसका कोई हायर नहीं होता है, वही सक्सेसर नहीं होता है इसका कोई। ठीक है, तो ये माना जाता है ये इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का, ये कह सकते हो लास्ट हिंदू किंग रहा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद क्या होता है, ये डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, पुष्यभूति डायनेस्टी फिनिश हो गई, और इसके बाद नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होगा। वो आगे मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग हर्षवर्धन एंड द सदर्न डायनेस्टी। इसको अगले वीडियो में करते हैं।